अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच एक अहम मुलाकात हुई है। दोनों ही नेताओं के बीच करीब 3 घंटे तक की बातचीत हुई। इस बैठक में युद्ध विराम पर हालांकि कोई भी समझौता नहीं हुआ, क्योंकि लोगों का यह मानना था कि जो मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में युद्ध विराम पर कोई समझौता हो सकता है, लेकिन इस पर कोई समझौता फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन इस बैठक के बाद ट्रंप और पुतिन ने साझा बयान जरूर दिया है। बैठक सकारात्मक रहने की बात दोनों ही राष्ट्रपतियों ने की है। शांति की अब नई राह खुल सकती है। मॉस्को में अगली मुलाकात का पुतिन ने प्रस्ताव भी रखा है। आपको बता दें कि ट्रंप ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की बात खुली छोड़ी है। पुतिन के साथ हमेशा ही अच्छा रिश्ता रहा है, ये ट्रंप का कहना है। इस मुलाकात के बाद तो ये वो तस्वीर जिस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी थी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन। पुतिन के साथ हमेशा ही अच्छा रिश्ता रहा है। 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता, ये पुतिन का कहना। तो सकारात्मक बयान दोनों ही देश के राष्ट्रपतियों के सामने आए हैं। यूरोपीय नेता शांति वार्ता में कोई हस्तक्षेप ना करें, ये भी पुतिन का कहना। तो जिस तरह से रूस और यूक्रेन वॉर को थामने के लिए कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि लगातार सबसे लंबे समय से ये युद्ध चल रहा है। ऐसे में दोनों ही नेताओं के बीच एक अहम मुलाकात, एक अहम बैठक हुई है। हालांकि बैठक सकारात्मक रही, शांति की राह खुलने की बात दोनों ही नेता कहते नजर आए, लेकिन कोई समझौता फिलहाल निकलकर सामने नहीं आया। ये जरूर है कि 3 घंटे तक ये बातचीत हुई। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की ये तस्वीरें आपके सामने। दोनों नेताओं के बीच 3 घंटे तक की बातचीत में हालांकि युद्ध विराम पर कोई भी समझौता नहीं बन पाया, लेकिन बैठक के बाद ट्रंप और पुतिन दोनों का ही साझा बयान जरूर सामने आया। दोनों ने ही सकारात्मक मीटिंग की बात कही और ये भी कहा कि इस मीटिंग के बाद शांति की नई राहें खुल सकती हैं। यानी साफ तौर पर इसे संकेत माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि युद्ध विराम का ऐलान किया जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई समझौता अब तक सामने नहीं आया है और ना ही दोनों देश के नेताओं ने ऐसा कोई बयान दिया। लेकिन इस मीटिंग के सकारात्मक रहने की बात जरूर कही गई है। मॉस्को में अगली मुलाकात का पुतिन ने प्रस्ताव भी रखा है। अब देखना होगा कि क्या मॉस्को में अगली मुलाकात में कोई समझौता सामने आ पाता है। ट्रंप ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की बात को खुला छोड़ा है। वहीं पुतिन के साथ अच्छे रिश्ते की बात ट्रंप ने कही है, लेकिन इसके साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने भी ये कहा कि 2022 में ही ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध होता ही नहीं।